एक बार एक राजा युद्ध जीत के आया, विजय का उन्माद था, पूरे राज नगरी को सजाया गया था। राजा विजय करके लौटा है, पूरे नगर की गलियां गलियां सजाई गई थी और राजा का स्वागत कर रहा था जनता के लिए। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया, पहला घर जो पड़ा, उस घर के सामने राजा की कोई आरती उतारने नहीं आया, राजा का कोई सम्मान नहीं किया। राजा ने देखा कि पहले ही घर में कौन है मेरी नगरी में जो मेरी खुशी से खुश नहीं है? कौन है? कौन है? आज दरबार में कोई शुभ शकुन नहीं है, दरबार में न कोई चौक पूरा है, ना दरवाजे पे वो मेरा वेलकम करने आया है। राजा की बिल्कुल जी, मंत्री जी पता करो ये कौन घर है, घर में कोई है तो सही। मंत्री गए, पकड़ के लाए दो औरतों को, दो बच्चों को। बोले राजा साहब ये हैं आपकी खुशी का कोई, इनको आपके विजय की इनको कोई खुशी नहीं है। राजा कहते क्यों? जो थोड़ी वृद्ध मां थी उससे पूछते रहे, क्यों तुझे मेरी खुशी का कोई खुशी नहीं है? तो मेरी विजय की खुशी नहीं मना सकती? कहा राजा साहब मना सकती हूं, मना रही हूं, लेकिन राजा साहब आप जिस युद्ध में विजय प्राप्त करके आए हैं, उस युद्ध में मेरा अकेला बेटा था, वो शहीद हो गया। आप बताओ राजा साहब, मैं मां हूं, तुम्हारी विजय की खुशी मनाऊं कि बेटे की मौत का मातम बनाऊं? मेरा इकलौता बेटा था, वही सबका घर का रक्षक था, वही खिलाने वाला था, वही सब कुछ था हमारे घर में, और कोई है ही नहीं, अकेला बेटा था, वही हमारी जिंदगी था, वही हमारा सुख था। बोलो राजा साहब, आपकी विजय की खुशी मनाए या अपने बेटे का मातम बनाए? क्या बेटे की अर्थी घर में रखी है, फिर भी बाहर चौक पूरे? बेटे की अर्थी बाहर रखी है, फिर भी क्या मैं आपकी आरती उतारूं, नाचूं आपके आने पर? बेटे की अर्थी घर में रखी है, क्या मैं घर के आगे दिवाली बनाऊं? राजा स्तब्ध हो गया, राजा स्तब्ध हो गया। बोलो मां, राजा साहब मैं एक मां हूं। राजा समझदार था, उसने कहा ये दूसरी महिला से पूछो, ये क्यों नहीं मना रही है? उसने कहा राजा साहब आपकी विजय में, आपके युद्ध में मेरा सुहाग उजड़ गया है, मैं विधवा हूं, और मेरे पति की अर्थी घर में रखी, इनका बेटा है, मेरा पति है। बोलो आज तक कोई नारी ऐसी हुई कि पति की अर्थी घर में रखी हो, पति की मौत हुई हो और वो घर के आगे चौक पूरे, घर के आगे दिवाली मनाए, आपके आगे नाचे? आपकी विजय में मेरा सुहाग लुट गया है, आपकी विजय में मेरा सुहाग लुट गया है, आपकी विजय ने मुझे विधवा कर दिया है, फिर भी आप मेरे से चौक की कामना करते हैं? राजा कांप गया, बोले बात सही है, जिसका सुहाग उजड़ गया हो उसके चेहरे पर खुशी कैसे आ सकती है? संभव नहीं हो सकती। बच्चे थे, बोले इन बालकों को क्या है, ये तो आ सकते थे बाहर, बालक भी थोड़े से बड़े थे, 12-15 साल के।
उन्होंने कहा राजा साहब, आपकी विजय में हम दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप बड़ी देश के राजा हैं, मेरा राजा तो मेरा बाप ही था ना, मेरे ऊपर तो छाया थी। आपकी विजय में मेरे पापा की अर्थी घर में रखी है। बोलो कौन ऐसा बेटा है जो बाप की अर्थी घर में रही हो और वो बाहर आकर के दिवाली मना रहा हो, वो अपने घर को राजा के स्वागत के लिए सजा रहा हो। राजा इन चारों प्राणियों की बातें सुनकर के स्तब्ध रह गया। मेरे खातिर, मेरे लिए, मेरी 1-2 घंटे की ध्वजा के लिए, 2 मीटर की ध्वजा के लिए एक निपुति हुई है, एक विधवा हुई है और एक अनाथ हुए हैं 2 बालक। मंत्री जी, ये एक ही घर की कहानी है। मेरे नगर में, मेरे राज्य में ऐसे कितने घर हैं? ऐसे कितने घर हैं वो बताओ। मंत्री ने गर्दन नीची कर ली। बोले राजा साहब, युद्ध इतना भयानक था कि राज्य में कोई घर नहीं बचा जिस घर में से कोई शहीद नहीं हुआ हो। हर घर में से शहीद हुए हैं। महाभारत उठा के देखो, रामायण उठा के देखो, लंका का एक घर नहीं बचा था जिस घर में मौत का मातम ना हुआ, मौत का मातम ना हुआ हो। एक घर नहीं बचा था। राजा ने कहा मेरा घर भी नहीं। मंत्री ने नीचे गर्दन कर दी। बोलते क्यों नहीं हो? बोले राजा साहब, आपका घर भी नहीं, आपके जितने राजकुमार थे वे सब युद्ध में मारे गए, तो मैं निपुता हो गया हूं, मैं बालकों से रहित हो गया हूं, अब मेरे राजकुमार नहीं बचे। बोले जी सर। ओहो, राजा कहता है मैंने मात्र एक विजय के लिए राजकुमार खो दिए। मैंने एक विजय के लिए कितनी माताओं को निपुति किया। मैंने एक विजय के लिए कितनी नारियों को विधवा किया। मैंने एक विजय के लिए कितने बालकों को अनाथ किया। बस उसी समय राजा रथ से नीचे उतरता है और वनवास की राह पकड़ लेता है। धिक्कार है, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसी विजय नहीं चाहिए। जाकर के मुनि दीक्षा ले लेता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।